गरुड़ाज महाराज की द्वारकाधीश की कृपा है। सुदामा कहने लगे हो जभी तो मैं कहूं कि मेरे तन पे तो नहीं छोड़ी लंगोटी और तोकू तो मौत कर दी। भाई ठीक है सुशीला, तोकू महल को महला चाहिए और मोकू मेरे मित्र को दर्शन चाहिए हो। सो मैंने तो दर्शन कर लियो और तू रहे महलन में मोड़ ना रहे। इतने में आवाज आई कहा कही फिरते की जो मुड़ के देखे तो टेढ़ी टांग वाला उठायो। बस दुनिया जीना देगी मोए द्वारकाधीश को मित्र सुदामा ऐसो। अब तो जो है श्याम सुंदर से कहने लगे सुदामा अरे कन्हैया देख ऐसो भैया ये जो तेरी माया आवे है ना यू माया बुद्धि खराब कर दे। तो भाई ऐसो महल में रहूंगा तो तेरे नाम की जो 2-4 माला फेरूं वो छूट जाएंगी। तो भगवान कहने लगे अरे सुदामा मेरो मान अपनो मान के काय कोई है मेरो मान के रहे तो माया नहीं जाते। इस प्रकार सुदामा जी महाराज ने और भगवान को भजन करते हुए अपने समय को बितायो है। उसके बाद में सूर्य ग्रहण को समय आयो है और सूर्य ग्रहण तक कुरुक्षेत्र में सारे जो है सगे संबंधी ब्रजवासी मथुरावासी गोकुलवासी वृंदावनवासी सभी इकट्ठे हुए सब राजी खुशी की बतलाएं। उसके बाद में भगवान कृष्ण की जो पत्नी है वो द्रौपदी से बतलाई है। सबन ने अपने अपने विहान के बारे में बताया भाई हमारो कैसे कैसे विवाह हुए। सबन ने अपने विहान के बारे में बताए हुए। फिर बसदेव जी महाराज ने वही पर यज्ञ महोत्सव किए हुए जिसमें सभी ब्रजवासी को निमंत्रण दियो और सबसे कहिए भैया मिलते जुलते रहे करो क्योंकि प्रेम में ही सार है। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण महाराज ने और महाराज वसुदेव को आत्मज्ञान दियो है और अपनी मैया के जो 6 बच्चा जो कंस ने पछाड़े हैं उनको लाए और मैया को दर्शन कराए हैं। उसके बाद में ठाकुर जी महाराज आज जो है अर्जुन को साथ लेके आए हैं द्वारका में। तो अर्जुन साधु के वेश में आए हुए भगवान को पता ही एक भाई अर्जुन और सुभद्रा एक दूसरे को चाहे। तो बलराम जी महाराज अर्जुन को साधु समझ के कह रहे भैया महात्मा बहुत अच्छो ऐसे विश्राम कराओ भोजन आदि कराओ। सो अर्जुन को रुकवायो है और सुबह सुभद्रा रथ हाँ कर रही है और अर्जुन को बैठा के लेके जा रही है। बलराम जी ने देखो एक भाई सुभद्रा जो है रथ लेके जा रही है तो बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया। कन्हैया ने रोक दिया दादा देख सुन रथ को सुभद्रा चला रही है और ये कोई और नहीं साधु बाबा अर्जुन है। अब तो बलराम के कन्हैया कहने लगे अरे बल तो सबरी बातन की पतो ही तो तू हमें बता ना सके होगा। बलराम दादा कह रहे हैं तो सब बातों की पतो ही तो तू हमें बता ना सके होगा। कन्हैया बोले तुम तो डर तो लगे तुम्हें तो दुर्योधन पसंद है और हम कैसे अपनी बहनें विधवा है जाएंगे। और इस प्रकार सुभद्रा को और अर्जुन को विवाह हुए। उसके बाद में श्रुति ने यानी वेदन ने आके और भगवान की स्तुति करी है। और उसके बाद में अब तो भगवान शिव की लीला के बारे में बताया है कि देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ति शिवम शिवम प्रायस्ते धनिनो भवन्ति न तो लक्ष्मणापति हरि। भगवान सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि परीक्षित भोलेनाथ में और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं है। ये तो लीला का खेल है कि कभी कभी भोलेनाथ को भी ऐसे वरदान देने पड़ जाते हैं जिनके कारण स्वयं कष्ट में हो जाते हैं। तो बता रहे शकुनी का पुत्र था वृकासुर जिसने भोलेनाथ की तपस्या करी और भोलेनाथ की तपस्या करके वरदान मांगो महाराज कि जाके सर पे हाथ धरूं कोई भस्म हो जाता। अब तो भोलेनाथ ने कह रहे कथास्तु तो वृकासुर वरदान मिल गए और नाम पड़ गए भस्मासुर। कहने लगे महाराज मैं देखूं तो सही मेरे हाथ में भस्म करने की ताकत आई है कि ना आई है। भोले बाबा बोले परीक्षा करके देख लो। भस्मासुर बोले महाराज तुम कहाँ जाऊंगा तुम कहीं परीक्षा करके देख लो। तो भोले बाबा के माई हाथ बढ़ा दियो। अब तो आगे आगे भोले बाबा दौड़ रहे पीछे पीछे भस्मासुर हाथ फैला के दौड़ रहे। अब तो भोले बाबा कह रहे भगवान बचाओ यू कौन सी बात लग गई। ठाकुर जी आए हैं ब्रह्मचारी को वेश बनाए हुए
और कहने लगे भस्मासुर के क्यों भैया काय को भाग रहे हो? तो कहीं भोले बाबा ने कोई वरदान तो नहीं दे दियो? मानी कि तुम्हें कैसे पता? अरे बोले भैया एक बार हमें भी वरदान दियो, ऐसो वरदान दियो कि जाके सर पे हाथ रखे हुई भस्म हो जाए। अच्छो तुम्हें भी ऐसा वरदान दियो, पर हाँ और वरदान देके ऐसे भागो जैसे आज भाग रहे हो। क्योंकि सच्चाई यू है कि या तो वरदान झूठो है, भांग रतूरा खा के बाबरो रहे, सो जाके वरदान को भरोसा नहीं। वन की सांसी तो बिल्कुल सांसी। तू नो बता ये जहां अग्नि भी है तो अग्नि के संग में ताप तो लगे। अब यू हाथ जो तेरे हो रही तेरे शरीर पे धो रही है तो नेका ताप लगी बनना है तो सिर के ऊपर लेके देखियो ताप लगी बनना है, नेक नीचे के लियो ताप लगी बनना है, और नेक नीचे को लगी बनना है। अरे हम जो कह रहे कसूना है लिया और नीचे लिया ताप लगी बनना है। भगवान ने हाथ धर दियो भस्म, भस्मासुर को भस्म कर दियो। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं भोलेनाथ के भोलेनाथ वरदान सोच समझ के दे करो। लोग जो है वरदान को दुरुपयोग करे हैं। इस प्रकार भस्मासुर को उद्धार किया है। एक बार ऋषि मुनि संत महात्मा में क्या बात की बहस छिड़ गई। एक भाई तीनों देवा एक ही सेवा, ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई अंतर नहीं, पर सत्य नारायण कौन को कहें परमेश्वर कौन को कहें। तो जिम्मेदारी गई भृगु जी महाराज को कि भृगु जी परीक्षा लेंगे। तो आज भृगु जी महाराज वैकुंठ में गए हैं, भगवान शेष की सैया पे सो रहे हैं, तो सीधे ही जाकर ठाकुर जी की छाती में लात मारी। जैसे ही भगवान की छाती में लात मारी है ठाकुर जी ने भृगु जी के चरण पकड़ लिए और कहने लगे ब्राह्मण देवता मेरी छाती तो वज्र से ज्यादा कठोर है, तुम्हारे जो चरण कमल हैं वो बड़े कोमल हैं, कहीं तुम्हारे पामन में मोच तो नहीं आ गई। ऐसे कहते भृगु जी के पामन में दामन लगे। तो भृगु जी कहने लगे महाराज सत्यनारायण आप ही हो, परमेश्वर आप ही हो, जगतपति जगदीश आप ही हो, बाकी ब्रह्मा में और शिव में तो भेद है। ब्रह्मा रजोगुण के प्रधान हैं, क्योंकि भृगु जी ने ब्रह्मा को प्रणाम नहीं करी तो ब्रह्मा को गुस्सा आयो। भोलेनाथ के कौरिया भर के ना मिले तो भोले बाबा गुस्सा आयो। लेकिन ठाकुर जी मैंने तुम्हारी छाती पर लात मारी फिर भी तुमने मेरे चरण पकड़े। तो भगवान कहने लगे ये तो ब्राह्मण के चरण को आशीर्वाद है, यू हरकाई को नहीं मिले। तो इस प्रकार भृगु जी महाराज ने और जो है उनको परीक्षा ली तीनों देवन की। एक ब्राह्मण के बच्चा मर जावे, भगवान के दरवाजे पे ले गए। अर्जुन कहने लगे कि ब्राह्मण चिंता मत करे, मैं तेरे बच्चा में मरण नहीं दूंगा, क्योंकि मैं द्वारकाधीश एक सिन्हा हूं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। भगवान ने मन ही मन में कही रहे अर्जुन तो बस ज्यादा ही बोले जो कहते करें बड़ो तू खा ले पर बड़ो बोल नहीं बोले। अर्जुन ने कह दिया ब्राह्मण या तो मैं तेरे बच्चा में मरने ना दूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पायो तो अग्नि समाधि ले लूंगा, अग्नि में चल के मर जाऊंगा। भगवान ने मन में कही रहे ज्यादा ही बोले को से ज्यादा। अब तो ब्राह्मण के बच्चा होने को समय आयो और बर तो बालक हुए जाओ। अब क्या तो बालक ही गायब है वो गर्म में थे। अर्जुन ने पूरा घर बानम पे कीन रखो लेकिन बालक गायब है वो। अब तो अर्जुन को बड़ी गिलानी हुई, चिता सजा गई, मरने को तैयार है। भगवान बोले वो बाबरो मत हो, चल मेरे संग में। तो भगवान ने रथ पर बैठायो लेकर चले हैं। अब चलते चलते सूरज को प्रकाश खत्म हो गयो, घन घोर अंधेरो आ गयो। भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ दियो है, सुदर्शन चक्र आगे आगे उजारो करते उजारो है और सीधे पहुंच गए हैं भगवान के धाम में, निज धाम में। आज परम पुरुष नारायण शेष की सैया पे हैं तो भगवान पहुंचे हैं। भगवान ने प्रणाम करी है तो जगतपति कह रहे हैं कि भाई ठाकुर जी आपकी धरती की लीला पूरी है, या हमारे ब्राह्मण के पुत्र को लाए। अब एक काम करो, धरती की लीला को आपको समय है लियो, वापस अपने धाम को आ जाओ। अब तो ब्राह्मण के बच्चा को लाए हैं और लाख के दियो है द्वारका में अपनी पत्नी के साथ में ठाकुर जी ने विहार किया। इसके बाद में अब एक दिन जो है संत महात्मा इकट्ठे हुए और शाम जो है जाम्बवती को बड़ा सुंदर हो तो संत महात्मा को समागम है वो सत्संग चल रहा है। तो शाम को साड़ी पहनाई, स्त्री को वेश बनायो, पेट में तकिया बांधो
यादव बालकन ने और महात्मा के ढोरे ले गए। अब तो सांब जो है महात्मा के चरण में पड़े तो वाकई यार दोस्त कह मेरे बाबा आओ देखियो हमारी भाभी पे बाल बच्चे हो नहारे, देखियो छोरा होएगो कि छोरी। अब महात्मा ने ध्यान लगायो और एक यादव बालकन की हिम्मत देखो, बताओ हमारी परीक्षा लेना चाहे। अब तो कहने लगे रे यादव बालको तुम्हारी कितनी हिम्मत कि तुम संत महात्मा से मजाक कर रहे हो, जाओ जाके पेट में तो यादव कुल को नाश करने वालों और मूसर पैदा हो गए। अब तो यादव बालक घबराए, जल्दी जल्दी लत्ता खोले तो लोहे को मूसर निकले लत्तान के अंदर। अब तो महाराज उग्रसेन के पास में गई, महाराज उग्रसेन ने वह मूसर को घिसवायो है, घिसवा के कतई चूर्ण कर दियो और छोटी सी जो कील बची है वह कुछ समुद्र में फेंकवा दियो। वह चूर्ण पे एरका नाम की घास बनी है और वो जो कील है वो एक मछली ने निगल ली है। अब तो महाराज निमी के वहां पर और सिद्धेश्वर आए हैं, 9 योगेश्वर आए हैं। 9 योगेश्वर ने और बताई है कि भाई मनुष्य जो है वो ईश्वर को अंश है और चेतन अमर सहज सुखराशि, वो परमात्मा को स्वरूप है। जैसे परमात्मा है वैसे ही मनुष्य है, लेकिन माया के वशीभूत है गोते और त्रिगुणमयी सृष्टि के वशीभूत है के और मनुष्य जो है परमेश्वर को भूलो बैठो। तो यानी यहाँ सबको धर्म है कि भाई भगवान के और चरणन को ध्यान करे, भगवान के अवतारण को ध्यान करे। तो भगवान के अवतारण के बारे में बताया है। फिर कहा है कि जो अभक्त होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनकी दुर्गति होती है। उसके बाद में पूजा के बारे में बताया कि भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए। और उसके बाद में उद्धव जी महाराज कह रहे ठाकुर जी से भगवान तुम तो जा रहे हो अपने धाम को, तो धर्म किसकी शरण में जाए हो। तो भगवान कह रहे उद्धव में कहीं ना जा रहे हो, मैं तो वांगमय रूप में और शब्द देव के रूप में और भागवत जी में प्रकट हो। इस प्रकार भगवान ने स्वकीयम यत भवेत तेजा श्रीमद भागवते दधात, भगवान ने अपने तेज को भागवत जी में रख लियो है। तो ये भागवत कोई पोथी ना है, कोई किताब ना है, साक्षात भगवान को शब्द विग्रह है। उसके बाद में अवधूत के उपाख्यान के द्वारा और शिक्षा दी है कि एक बार जो है दत्तात्रेय और यदु महाराज सत्संग के लिए बैठे, तो यदु महाराज दत्तात्रेय गुरु जी से कह रहे गुरु जी महाराज आप जो है ना बस खाओ ना पियो और मस्त्राम रहो। सो महाराज आप इतने संतोषी, इतने सहनशील, आप कैसे हैं? तो दत्तात्रेय महाराज कह रहे हैं कि मैंने 24 गुरु बनाए, मैंने 24 गुरु बनाए हैं, 24 से शिक्षा ली है। तो सुनो मेरे पहले गुरु हैं पृथ्वी, पृथ्वी से सीखी सहनशीलता। पृथ्वी में गड्ढा खोदे मलमूत्र करें लेकिन पृथ्वी सब कुछ क्षमा करे। एक मुट्ठी माल डालेंगे बदले में अनेक मुट्ठी करके धरती दे। तो यू पृथ्वी पे सीखो कि हमको सहनशील होना चाहिए। दूसरा गुरु बनाए वायु, वायु से सीखी असारता, हवा जो है वो समान रूप से बहती रहे, गंदी जगह पे जाए तो बदबू आवे और सुगंधित बाग बगीचा से गुजरे तो खुशबू आवे। तो मनुष्य को वायु के जैसे रहना चाहिए, सुख आवे तो फूलो मत और दुख में भूलो मत। यानी भगवान के याद रखनी चाहिए, ये वायु से सीखो, असारता सीखो। उसके बाद में आकाश, आकाश को गुरु बनायो। आकाश में बादल आमे तो लोग कह रहे बोल भाई आकाश ढक लियो बादल में, लेकिन थोड़ी देर में बादल फट जाए तो आसमान वैसा ही रहता है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। जब दुख सुख नहीं रहे तो दुख भी नहीं रहेंगे। रात के बाद दिन अवश्य आता है, और इसीलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। ये आकाश से सीखा। उसके बाद में जल को गुरु बनाया। जल का अपना स्वरूप नहीं होता है, जल को जिस बर्तन में डाल दो वैसा ही हो जाता है। तो कहा है कि जल से पतला ज्ञान, तो जल के जैसे बन जाओ। यानी कि जैसी भी परिस्थिति हो, जैसा भी समय हो, वैसा ही अपने आप को ढाल लो। उसके बाद में अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि जो है अच्छे बुरे सबको भस्म कर देती है, सबको समाप्त कर देती है। ऐसे ही मनुष्य अपने कर्मों को कर्मों के द्वारा नष्ट कर सकता है, क्योंकि
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक मनुष्य का कर्म करने का अधिकार है, फल देना तो परमात्मा के हाथ में। इसीलिए कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, परमात्मा जरूर फल देंगे। ये अग्नि से सीखा। चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, पूर्णमासी को पूरा हो जाता है और अमावस को गायब हो जाता है। तो ऐसे ही मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, समय कभी एक साथ नहीं रहता है। इसीलिए चंद्रमा को गुरु बनाया। उसके बाद में सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य भगवान सभी पे समान रूप से प्रकाश देते हैं, चाहे गुलाब का फूल है, चाहे कीकर का पेड़ है, चाहे किसी की फसल है, चाहे कोई झाड़ी हो, तो सूर्य को गुरु बनाया कि समभाव रखो, सभी समान है, सभी में परमात्मा। उसके बाद कबूतर को गुरु बनाया है। एक कबूतर कबूतरी एक पेड़ पर रहते थे, एक शिकारी के जाल में कबूतर फंस गया। कबूतर फंस गया तो कबूतरी कहती है कि मेरा पति जब जाल में फंस गया तो मैं क्या जीते करूंगी। कबूतरी जाल में कूद गई। कबूतरी जाल में कूद गई, शिकारी ने उसको भी पकड़ लिया। बच्चे कहने लगे जब हमारे माँ बाप मारे गए तो हम क्या करेंगे, सो बच्चे भी जाल में कूद गए और शिकारी ने सबको अपना भोजन बना लिया। ऐसे ही ये माया है। इस मोह ममता में मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा परिवार, मनुष्य कबूतर की तरह और इसी माया में फंसा रहता है। और काल रूपी शिकारी कब हमको अपना ग्रास बना लेता है पता नहीं चलता। ये कबूतर से शिक्षा ली। उसके बाद में समुद्र को गुरु बनाया। समुद्र के ऊपर जितनी लहरें होती हैं, जितनी हलचल होती है, समुद्र उतना ही शांत होता है। समुद्र उतना ही शांत होता है। समुद्र को गुरु बनाया है, यानी कि मनुष्य को गंभीर रहना चाहिए। मनुष्य के जीवन में विपत्तियां तो आती रहती हैं, लेकिन हर परिस्थिति में, हर हाल में समुद्र को समान, समुद्र किसी गंभीरता होनी चाहिए। अजगर को गुरु बनाया है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मधु का कह गए सबके दाता राम। अजगर एक जगह पड़ा रहता है, लेकिन कभी भी अजगर भूखा नहीं रहता, क्योंकि परमात्मा सबके लिए भोजन की व्यवस्था करता है। तो इसीलिए अजगर के जैसा संतोषी होना चाहिए। और श्रीमद् भागवत कथा में हमारे मंदिर के और हमारी संस्था के परम सहयोगी भाई ओम प्रकाश जी, ओपी तंवर जी आए हैं। भागवत मंच की तरफ से, बालाजी परिवार की तरफ से, बालाजी धाम परिवार की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत है। व्यासपीठ से ओम प्रकाश जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। और उसके बाद में पतंगा को, यानी कीड़े को गुरु बनाया। पतंगा अग्नि की लौ को देख करके आकर्षित होता है और जल करके मर जाता है। तो संत महात्मा कहते हैं कि दीप शिखा सब युवती तन, यानी युवती स्त्री का जो शरीर है वो दीपक की लौ के समान है। तो मनुष्य, तू उसका पतंगा मत बन। मनुष्य जो है पतंगे की तरह, कामनी की तरफ आकर्षित होता है और जल करके मर जाता है। उसके बाद में पिंगला और मक्षिका, भ्रमर यानी मक्षिका को, मक्खी को, शहद की मक्खी को बनाया है गुरु। शहद की मक्खी जीवन भर संचय करती है, लेकिन उस शहद को कोई और ही तोड़ करके ले जाता है। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कर्तव्य नाती संचय, के मनुष्य को अधिक संचय के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। अधिक संचय के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय। तो मनुष्य को संतोषी होना चाहिए। कहते ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मधुमक्खी जीवन भर इकट्ठा करती है, लेकिन कोई आता है छत्ते को तोड़ के ले जाता है। तो इसीलिए मधुमक्खी को गुरु बनाया। उसके बाद हाथी को गुरु बनाया। हाथी पकड़ने वाले, हाथी वैसे तो किसी के काम में आता नहीं है, एक नकली हथनी बना देते हैं, नीचे खड्डा खड़ा कर देते हैं, खड्डा खोद देते हैं और हथनी को उस पर खड़ा कर देते हैं, नकली को, कागज की हथनी को। हाथी असली हथनी समझता है,
गड्ढे पे आता है, गड्ढे में गिर जाता है, पकड़ा जाता है। ऐसे ही मनुष्य विषय वासना में, मोह ममता में फंस करके और मारा जाता है, अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। तो इसलिए हाथी को गुरु बनाया। मधुहर्ता, मधुहर्ता यानी शहद को चुराने वाला। मधुमक्खी जीवन भर जोड़ती है, लेकिन चुराने वाला शहद को तोड़ के ले जाता है। मनुष्य जीवन भर संचय करता है। अरे कौड़ी कौड़ी माया चोरी, जोर धरी बर्तन में। अरे कौड़ी कौड़ी माया चोरी, जोर धरी बर्तन में। अरे आ गए चोर, चुरा गई माया, रह गई मन की मन में भद्र मोहन मुरारी, घनश्याम अपना कोई नहीं। मनुष्य जीवन भर इकट्ठा करता है, लेकिन कोई कोई ऐसा आ जाए कि सब जोड़े जा रहे स्वाहा। या नहीं, ज्यादा जोड़ने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।